हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू द न्यू मॉम टू बी। आज इस वीडियो के थ्रू मैं दिखाने जा रही हूँ अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। मेरे तकरीबन 15 से 20 अल्ट्रासाउंड हुए होंगे क्योंकि आई हैड अ टफ प्रेगनेंसी। इन 2022 मैंने ट्विन बेबीज से कंसीव किया था, जो कि मुझे बेबी बॉयज़ हुए थे। आज मैं उन दोनों की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि बेबी की ट्राइमेस्टर टू ट्राइमेस्टर FHR क्या रही, प्लेसेंटा कौन सा फॉर्मेट हुआ, एंड प्लेसेंटा की पोजीशंस कैसे कैसे चेंज हुई, एंड रिपोर्ट्स जो भी मेंशन होता है रिपोर्ट्स में वो सब। सो आप मेरे देख रहे होंगे कि ये मेरी LNP डेट है 23 नवंबर 2022 एंड जो मेरी EDD है वो है 30 अगस्त 2023। मुझे ये जो बेबीज़ हुए थे वो मुझे 1.5 मंथ पहले ही हो गए थे, प्री मैच्योर बेबी हुए थे मुझे, बिकॉज आई हैड अ ट्विन प्रेगनेंसी। मुझे मोनोक्रियोनिक डायग्नोस्टिक ट्विन हुए थे। और जो ये मेरा फर्स्ट स्कैन है ये है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, जो कि मुझे ट्रांसवेजाइनल हुआ था। 7th वीक पे मैंने कराया था। मोनोक्रियोनिक डायग्नोस्टिक ट्विन जो होते हैं वो सिमिलर ट्विन होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन बोलते हैं इन्हें, जो कि ज़्यादातर जिनकी फेस और स्ट्रक्चर सब ज़्यादातर सिमिलर ही होता है। तो मेरा फीटस का सर्वे है, योक्सिक प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सीन है, कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, फीटल एक्टिविटी, फीटल हार्ट रेट 158 ppm है, एंड CRL यहाँ पे दिया गया है जो कि परफेक्ट है। एंड फीटस बी का जो है योक्सैक प्रेजेंट है, योक्सैक मीजर्ड जो 2.6 mm है, एम्ब्रियो सीन है, एंड कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, एंड फीटल हार्ट रेट है 161 bpm। टॉकिंग अबाउट अनदर स्कैन, तो मेरा जो नेक्स्ट स्कैन है वो है 8th वीक पे मैंने कराया हुआ है, और इसमें भी ये सेम ही सब कुछ दे रखा है। जो बेबी की हार्ट रेट है वो 172 bpm है, एंड फीटस बी की जो हार्ट रेट है वो 176 bpm है। टॉकिंग अबाउट FHR, तो मेरे बेबी की जो स्टार्टिंग वाले अल्ट्रासाउंड हुए हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12th वीक तक, तो उनकी हार्ट रेट कंटिन्यूसली हाई पे जाती थी, क्योंकि जो उस टाइम पे बेबी का हार्ट बन रहा होता है। अप्रॉक्सीमेट 10 वीक्स तक बेबी का जो हार्ट है वो ढंग से बनता है, तो उनका हार्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता था। मेरी बेबी की बहुत हाई रहती थी। दीज वर बेबी बॉयज़। मैं आपको विद प्रूफ दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे उनकी हार्ट रेट चेंज हुई थी। बात करूँ नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड की, तो मेरा जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड है वो है 13th वीक पे मैंने NT-NB स्कैन कराया है। आप देख रहे होंगे कि मेरे को फीटस ए है जो मैटरनल राइट साइड पे है, और फीटस बी है वो लेफ़्ट साइड पे है। और जो मेरा यहाँ पे प्लेसेंटा भी फॉर्मिंग स्टार्ट हो गया है, वो पोस्टीरियर बन रहा है, और लोअर एज रीचिंग अप टू इंटरनल OS ग्रेड 0 मैच्योरिटी। फीटल हार्ट रेट है वो 157 bpm है, नेज़ल बोन विजिबल है, और न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी भी नॉर्मल है। एंड बेबी बी की बात करूँ तो कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, फीटल एक्टिविटी प्रेजेंट है, फीटल हार्ट रेट है वो 158 bpm है। अब आप देखोगे कि मेरा जो ये थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड्स। इसके बाद मैंने एक 16th वीक पे भी अल्ट्रासाउंड कराया है, जो कि मेरे डॉक्टर ने इसलिए कराया था क्योंकि इस टाइम पे मुझे लास्ट टाइम मिसकैरेज हुआ था। तो डॉक्टर चाहते थे कि एक बार मैं इस टाइम पे अल्ट्रासाउंड करा लूँ, ताकि बेबी की वेलबींग के बारे में हमें पता चलता रहे। तो ये मेरा 16th वीक पे हुआ है, और फीटस ए का सर्वे है सेम एज प्रीवियस रिपोर्ट, एंड फीटल एक्टिविटी प्रेजेंट है, कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है, और फीटल हार्ट रेट है वो 156 bpm है।
एंड बेबी ए का जो वेट है वो 152 ग्राम्स है। और फीटस बी का जो है सर्वे वो देख रहे होगे कि आप, एवरीथिंग इज़ एज द प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस रिपोर्ट। एंड फीटल हार्ट रेट जो है वो 155 बीपीएम है। एंड जो बेबी का वेट है वो है 156 ग्राम्स। मैंने आपको ये बात बताती हूँ कि जो बेबी की हार्ट रेट थी, आइडेंटिकल ट्विंस की हार्ट रेट है वो ज़्यादातर सेम नंबर पे ही रहती थी। अगर 152 एक की हार्ट रेट है तो दूसरे की 153 शो करती है अल्ट्रासाउंड में। 19th वीक पे देख रहे होंगे कि ये मेरा है एनोमली स्कैन। और एनोमली स्कैन में जो मेरी जो ये रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो है मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है फीटस के बीच में। लाइक मेम्ब्रेन पतली सी झिल्ली होती है जो कि दोनों सेक को अलग करती है। मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो बेबी है वो एक ही प्लेसेंटा से जुड़े हुए हैं, पर वो अलग अलग सेक में हैं और मेम्ब्रेन से अलग किए गए हैं। प्लेसेंटा जो है मेरा पोस्टीरियर ग्रेड 0 है। और फीटस ए का सर्वे है, आप देख रहे होंगे कि 152 बीपीएम है इसका हार्ट रेट। और बेबी बी का जो हार्ट रेट है वो है 280 ग्राम्स। और फीटस बी का सर्वे देखेंगे तो 149 इसकी बीपीएम है। और बेबी बी का जो वेट है वो 338 ग्राम्स है। आप मेरे एनिमली स्कैन की फुल रिपोर्ट मेरे चैनल पे देख सकते हो कि मैंने उसमें ब्रीफली डिस्कस किया है एवरीथिंग अबाउट द FHR प्लेसेंटा एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ तो ये मेरा जो है 31 वीक पे मैंने जो अल्ट्रासाउंड कराया है उसके अकॉर्डिंग जो है आप देख पा रहे होंगे कि बेबी की जो प्रेजेंटेशन है वो सेफेलिक है, यानी कि बेबी जो है हेड डाउन कर चुका है। सिंगल डीपेस्ट पॉकेट 3.2 है। और फीटल हार्ट रेट है वो 155 बीपीएम है। और जो वेट है बेबी का वो है 1479 ग्राम्स। मुझे बेबी के वेट में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि बेबी ए जो है वो उसका वेट काफ़ी मतलब एज के अकॉर्डिंग ठीक था, पर जो बेबी बी है वो थोड़ा कम ग्रोथ पर था, तो मुझे ये दिक्कत बहुत आ रही थी। और नेक्स्ट मैं बात करूँ फीटस बी की, तो प्रेजेंटेशन ये भी सेफेलिक प्रेजेंटेशन में मतलब हेड डाउन कर चुका है। और सिंगल डीपेस्ट पॉकेट 2.6 है। कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। और फीटल हार्ट रेट 125 बीपीएम है। यूजुअली कहते हैं कि 110 से लेकर 160 तक बेबी की जो हार्ट रेट होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है और अच्छी होती है बेबी के लिए। पर मेरी इस अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, विच इज़ नॉट अ थिंग टू वरी। ये बिल्कुल भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। बेबी ए का जो बेबी बी का वेट है जो वो है 1237 ग्राम्स। मैं आपको बता दूं कि ये मेरे ट्विन बॉयज़ थे और जो कि मैंने 33 वीक्स पर डिलीवर करे थे। नेक्स्ट जो मेरा अल्ट्रासाउंड है ये मैंने करवाया है 31 वीक्स 3 डेज़ पे। आप देख रहे होंगे कि बेबी ए जो है सेफेलिक प्रेजेंटेशन में, प्लेसेंटा जो है मेरा पोस्टीरियर है, लो लेइंग नहीं है। और FHR जो है मेरी बेबी ए की 163 बीपीएम है। अभी तक जो मुझे प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं हुई थी। अभी जो मैं दिखाने जा रही हूँ मेरी जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो है 31 वीक्स 6 डेज़ पे, जो कि फोर्थ कमिंग फीटस जो है वो मेरे मैटरनल राइट साइड पे है और सेफेलिक प्रेजेंटेशन हेड डाउन पोजीशन में है। प्लेसेंटा है जो फंडो पोस्टीरियर है एंड नॉट लो लेइंग है। एंड FHR जो है वो 136 बीपीएम है। और बेबी बी की बात करूँ तो ये मेरा आफ्टर कमिंग फीटस है और लेफ़्ट साइड पे है ब्रीच प्रेजेंटेशन है, यानी कि उल्टा। ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब उल्टा। फिर जो प्लेसेंटा है वो फंडो पोस्टीरियर है, नॉट लो लेइंग एंड FHR इज़ 140। थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर मेरे बेबी की हार्ट रेट थी वो 140 का राउंड ही रहती थी। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ 32 वीक्स में मेरा एक और अल्ट्रासाउंड हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग जो बेबी का हार्ट रेट है वो 152 बीपीएम है और सेफेलिक प्रेजेंटेशन है।
एंड जो आफ्टर कमिंग बेबी एंड फीटस बी है वो भी अब सेफेलिक प्रेजेंटेशन में आ गया, क्योंकि वो एक दो बार मूव हुआ था, कभी बीच प्रेजेंटेशन में था, कभी सेफेलिक प्रेजेंटेशन में। एंड प्लेसेंटा इज़ फंडो पोस्टेरियर नॉट लो लेइंग एंड FHR इज़ 155 ppm। यूजुअली जो बेबी की FHR है, बेबी के मूवमेंट पे चेंज भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी FHR हमेशा एक जैसी ही रहती है। एंड दिस इज़ माई लास्ट एंड फाइनल अल्ट्रासाउंड, जो कि मैंने डिलीवरी से एक दिन पहले कराया था। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो प्लेसेंटा है पोस्टीरियर ग्रेड 1 में है, और प्रेजेंटेशन है वो सेफेलिक है बेबी ए की, और फीटल हार्ट रेट है वो 138 ppm है। एंड जो फीटस बी है उसकी प्रेजेंटेशन की बात करूं तो फीटस बी का जो प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हो वो बीच प्रेजेंटेशन में है। सिंगल डीपेस्ट पॉकेट 2.3 है, एंड जो बेबी का हार्ट रेट है वो 141 ppm है। आप जो देख रहे होंगे इसकी प्रेजेंटेशन ब्रीच है, और नेक्स्ट डे मेरी डिलीवरी हो गई थी। ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह से ही मेरे को डॉक्टर ने बोला कि हम सी सेक्शन करेंगे। सो आई रिस्पेक्टेड हर डिसीजन, और मैं सी सेक्शन के लिए गई, एंड आई डिलीवर्ड 2 ब्यूटीफुल बेबीज़, and they are the most beautiful creation by the God. Please like, share, subscribe my channel, because I will provide such videos in the future more. Thank you. Bye bye.